कार्यक्रम से लेकर राम मंदिर आंदोलन के इतिहास की, साथ ही भविष्य की राजनीति की भी। भगवा रंग में रंगी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न। प्रधानमंत्री मोदी बोले, 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। बाबरी मस्जिद विध्वंस, राम मंदिर आंदोलन के राजनीतिक पड़ावों से लेकर अदालती लड़ाई की कहानी सुनेंगे वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी और कुर्बान अली से। रुख करेंगे अयोध्या का और साथ ही जानेंगे क्या सोचते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। सबका अपना मजहब है, धर्म है, वो अपने मंदिर बना रहे हैं, अच्छा है, बनाए। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने नमाज पढ़ रहे हैं, किसी मुसलमान को कुछ लेना देना नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विपक्षी दलों की गैर मौजूदगी और कांग्रेस के न आने के फैसले पर भी होगी बात। कहीं न कहीं मेनलाइन पार्टी कांग्रेस को तो जाना चाहिए था, चाहे बाद में क्रिटिसाइज भी करते कि पॉलिटिकल है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन उस सेंटिमेंट की कदर तो जाते तो शायद अच्छा होता। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं प्रेरणा से पूरे दिन का हाल। अयोध्या के राम मंदिर में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने संबंध में बयान जारी किया है। इसके अनुसार पाकिस्तान अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहाकर वहां राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की निंदा करता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, बीते 31 सालों के घटनाक्रम आज प्राण प्रतिष्ठा तक पहुंचे हैं। ये भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद की ओर इशारा करते हैं। ये भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हाशिए पर डालने की कोशिशों को दिखाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके को अलौकिक बताया है। उन्होंने कहा कि न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से बना। दक्षिण गजा में रहने वाले फलस्तीनियों का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद इसराइल की तरफ से सोमवार को हुई बमबारी सबसे भीषण साबित हुई है। दक्षिण में खान यूनिस के 2 अस्पतालों के बाहर इसराइली टैंक तैनात हैं। वहीं गजा में जारी युद्ध को लेकर यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्री, इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल कत्स और फलस्तीनी प्रशासन के शीर्ष राजनयिक रियाद अल मलीकी और अरबी देशों के बाकी विदेश मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का कहना है कि यूक्रेन का समर्थन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण फिलहाल कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली यात्रा पर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे टस्क ने कहा कि वो पोलैंड की सुरक्षा के लिए यहां पहुंचे हैं और यूक्रेन पर रूस की आक्रामकता केवल यूक्रेन की समस्या नहीं है। Sprawa absolutnie numer 1. Mamy też do omówienia wiele spraw dwustronnych, także पोलैंड के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये वास्तव में सबसे जरूरी मुद्दा है। हमारे पास चर्चा के लिए कई द्विपक्षीय मुद्दे भी हैं जिनमें दोनों के हित शामिल हैं, लेकिन मेरे लिए ये जाहिर करना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस खूनी संघर्ष में पोलैंड यूक्रेन का सबसे विश्वसनीय, सबसे मशहूर सहयोगी है और यह केवल पोलैंड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कारण नहीं है। ये सहयोग है क्योंकि ये समस्या केवल यूक्रेन की नहीं है, ये पूरी आज़ाद दुनिया की है और हम सभी के लिए यह दृढ़ विश्वास होना महत्वपूर्ण है कि हम उन मित्रों से भी बात कर रहे हैं जो विवादास्पद समस्याओं का हल करना जानते हैं। मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम आज कैमरून में शुरू हो गया है। पहले पड़ाव में देश के 42 जिलों को केंद्रित किया गया है जो मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित हैं। 30 साल के शोध के बाद वैक्सीन बनकर तैयार हुआ है। ऐसे में WHO की टीकाकरण निदेशक केट ओब्रायन ने BBC को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इससे इस घातक बीमारी को नियंत्रित किया जा सकेगा। Young children especially are at risk from really serious outcomes, meaning death. WHO की टीकाकरण निदेशक कह रही हैं कि विशेष रूप से छोटे बच्चों को मलेरिया के गंभीर परिणामों यानी मौत का खतरा होता है और छोटे बच्चे जो मलेरिया ग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें हर साल मलेरिया 6 से 10 बार का खतरा होता है और ये खतरा जानलेवा भी हो सकता है जब तक कि तत्काल उपचार न हो। तो स्थिति हृदय विदारक है और मलेरिया के जोखिम वाले क्षेत्रों में आप जिस किसी से भी मिलते हैं उनसे मलेरिया के कारण उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को तो खो ही दिया होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अफ्रीका में हर साल मलेरिया से 6 लाख लोगों की जान जाती है। मरने वालों में 80% बच्चे होते हैं। BBC हिंदी का ये न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। अभी प्रेरणा से आपने देश दुनिया की ताज़ा खबरें सुनी और आज का ये पॉडकास्ट पूरे 1 घंटे का है क्योंकि आज एक बड़ा दिन है। आज अयोध्या में राम मंदिर का
प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो गया। इस 1 घंटे के पॉडकास्ट में बात राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की, राम मंदिर आंदोलन की और भविष्य में इसके राजनीतिक आयाम की। अयोध्या से हमारे साथ होंगे बीबीसी के सीनियर न्यूज एडिटर मुकेश शर्मा, तो बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में होंगे बीबीसी के पूर्व संवाददाता कुर्बान अली और रामदत्त त्रिपाठी। लेकिन सबसे पहले और पॉडकास्ट की शुरुआत राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद। जिनके त्याग, तपस्या, प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचे और दोपहर 12:29 पर निर्माणाधीन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। हिंदू धर्म के मुताबिक किसी भी मंदिर में देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने से पहले उस मूर्ति की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी होती है। ये एक तरह की पूजा विधि है जिसके जरिए निर्जीव मूर्ति में प्राण की स्थापना की जाती है और एक बार जब ये संपन्न हो जाती है तो ऐसी मान्यता है कि मूर्ति जीवंत हो जाती है और वो पूजनीय योग्य भी बन जाती है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा विधि में प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मंदिर के गर्भगृह में मौजूद रहीं। पूजा विधि करीब 50 मिनट तक चली। इससे पहले रामलला की मूर्ति का श्रृंगार किया गया। तय मुहूर्त पर मूर्ति से पर्दा हटा और फिर विधि विधान से पूजा कराई गई। फिर कार्यक्रम स्थल के मंच पर तकरीबन 7,000 लोगों के समक्ष शाहिद महंत गोविंद देवगिरी ने प्रधानमंत्री मोदी का उपवास तोड़वाया और उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक कर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे लोगों को संबोधित किया। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। योगी आदित्यनाथ की आवाज थी। अब सुनिए मोहन भागवत ने क्या कहा। आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह नए काल चक्र की शुरुआत है। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। तो कार्यक्रम में देश की सैकड़ों नामी हस्तियों को भी बुलाया गया था। उद्योग और फिल्म जगत के कई दिग्गज इसमें शामिल भी हुए, जैसे अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी। उधर सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, शंकर महादेवन जैसे सिंगर्स ने अपनी खास प्रस्तुति भी दी कार्यक्रम की शुरुआत के बाद। प्रेरणा, इसके अलावा इस समारोह में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हैं डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी, वो भी पहुंचे थे। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। देखिए, ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम में मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ये आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। लेकिन विपक्षी पार्टियों के नेता समारोह में नजर नहीं आए, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के जो प्रमुख नेता हैं वो उन्होंने ये आयोजन देश के अलग अलग मंदिरों से लाइव देखा, वो भी आम लोगों के साथ। इस बीच ये आपके मन में भी ये सवाल होगा कि अयोध्या वासी, जिनके लिए ये दिन आज खास तौर पर बड़ा था क्योंकि इतना बड़ा आयोजन उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था, वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुन लेते हैं। हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि कितने वर्षों के बाद ऐसा राम राज्य वो आया है और लोगों ने, अयोध्या वासियों ने खुद नहीं समझा होगा कि कभी यहाँ ऐसा होगा। हमको तो बहुत भाग्यशाली है ऐसा लग रहा है हम, और हम लोग ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है हमारे लिए, और हमको ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने हमको न्योता दिया है और यहाँ बुलाया है इस फंक्शन में शामिल होने के लिए और ये सेलिब्रेट करने के लिए।
तो ये सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया है, ये कह रही हैं वहाँ की अयोध्यावासी, एक आम महिला है। इसी के साथ अभी जिस तरीके की हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रेरणा सरयू के घाट पे पूरे दीप जल रहे हैं, और ये भी कहा गया था और बीजेपी इसकी अपील भी कर रही थी कि आज लोग दिवाली मनाएं और अपने घरों को सजाएं, दिए जलाएं। तो कार्यक्रम का एक तरह से समापन हो गया, लेकिन अयोध्या का फिलहाल क्या माहौल है और किस तरीके की वहां पर अभी गतिविधियां देखने को मिल रही है, इसके लिए हमारे साथ जो है टेलीफोन लाइन पर अयोध्या से बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। नितिन, फिलहाल आपने आज पूरा दिन देखा, अभी अब शाम हो चुकी है, एक बड़ा इवेंट था, कुछ आंखों देखी बताइए। जी, यहाँ पर मंजर ये है कि पिछले करीब 2.5 घंटे से सिर्फ पटाखे चल रहे हैं शहर में। आपको शायद पीछे बैकग्राउंड में आवाज भी सुनाई दी होगी, और मुझे मतलब मैं तो हैरान हूँ क्योंकि एक तरह से दिवाली का मंजर है और बहुत जबरदस्त किस्म की आतिशबाजी है। लोगों ने अपने घरों को सजाया है, सामने दिए जलाए हैं, और जो राम घाट है, राम की पैड़ी है, वहां से लेकर पूरे शहर में लाइटिंग है। और रहा सवाल आज के कार्यक्रम का, तो जो तमाम वीवीआईपी आए थे उनमें से ज्यादातर वो जा चुके हैं। कुछ बचे हैं जो रुकना चाह रहे हैं, क्योंकि जितने लोग वीवीआईपी थे जो वहाँ कार्यक्रम में मौजूद थे, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम खत्म किया उसके बाद मोदी यहाँ से उनके 2 और कार्यक्रम थे उनकी स्पीच के बाद, तो फिर उसके बाद से उन सभी 3-3.5 हजार वीवीआईपी जो आए थे उनको दर्शन करवाया गया। काफी भीड़ थी, उनमें भी बड़ा उत्साह था जल्दी करने का और शायद जल्दी निकलने का, क्योंकि यहाँ पर एयर स्ट्रिप एक ही है। और प्राइम मिनिस्टर का प्लेन जब चला गया तो उसके बाद सारे चार्टर प्लेन आने लगे जो आसपास के 200-300 किलोमीटर के पेरीमीटर में कहीं कहीं लैंड कराए गए थे। तो काफी अब क्या हुआ है कि शहर एकदम से सड़कों पर आ गया है। करीब 3:30 बजे तक एकदम सन्नाटा था, और 3 बजे तक तो एसपीजी का पेरीमीटर था यहाँ पर। तो मतलब ये समझिए कि बहुत ही जबरदस्त सुरक्षा थी। एसपीजी के पेरीमीटर के बाहर जो यूपी का एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उसका पहरा था, उसका राउंड का पेरीमीटर था, उसके एसएसपी से हमारी लगातार बात हो रही थी। तो मतलब एक तरह से काफी तेज हैपनिंग डे था अयोध्या में, जो अब ढल रहा है, लेकिन रौनक अभी यहाँ उतनी ही है जितनी थी। नितिन, अयोध्या आंदोलन के वो बड़े चेहरे जिन्होंने इस आंदोलन को शक्ल दी, उनमें से कुछ नाम जो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, अगर आप बता पाएं। अब जैसे अयोध्या का जो आंदोलन था उसमें जो सबसे बड़े चेहरे थे, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी थे, उसमें मुरली मनोहर जोशी थे, उसमें उमा भारती थी। ऑफ कोर्स कुछ लोग गुजर गए हैं, जैसे अशोक सिंघल वगैरह थे, गिरिराज किशोर वगैरह थे, वो अब नहीं है। लेकिन ये जिनके नाम लिए मैंने, ये तो अभी जिंदा है। विनय कटियार जो यहाँ के सांसद भी रहे और अयोध्या आंदोलन में बीजेपी के बजरंग दल के नेता थे, फिर बीजेपी के एमपी थे, बहुत फायर ब्रांड नेता माने जाते थे, और वो शहर में मौजूद हैं। कल उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि वो शायद इस फंक्शन में मौजूद नहीं रहेंगे, और कम से कम मुझे तो नहीं कोई तस्वीरों में या कहीं पर दिखाई दिए कि वो थे वहां पर। तो एक तरह से जो आंदोलन के लोग थे वो तो अब नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ये है कि जो बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता फिलहाल कंट्री में है वो तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। एक चीज और बड़ी दिलचस्प है कि उनके कैबिनेट के लोग नहीं थे यहाँ पर आज जी। यानी होम मिनिस्टर अमित शाह नहीं दिखे, बड़े यूनियन मिनिस्टर्स नहीं दिखी जिनकी सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं आसपास, जैसे मिसाल के तौर पर स्मृति ईरानी अमेठी से हैं, या यूपी से बहुत से ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वो भी नहीं थे। आरएसएस की जो प्रेजेंस थी यहाँ पर, मोहन भागवत लगातार उनके बगल में रहे और सारे कार्यक्रम में शामिल रहे, वो मेरे ख्याल से बहुत एक सिग्निफिकेंट मूव था, एक डेवलपमेंट था, और शायद एक मैसेज भी था जी। उमा भारती और साध्वी रितंबरा मुझे लगता है वहाँ कार्यक्रम में शामिल हुई थी शायद, और साध्वी रितंबरा तो दिखी थी, कैमरा पे थी वो, लेकिन जो प्रोमिनेंस की बात है, क्योंकि अब 1992 जब हुआ उसके बाद जब पूरा लिब्राहन कमीशन बैठा है, इस मामले में बहुत लंबी कानूनी कार्रवाई देखी है, और इन सभी नेताओं को जैसे कल्याण सिंह थे जिनको 24 घंटे के लिए जिनका कन्विक्शन हुआ, उसके अलावा किसी और का कन्विक्शन नहीं हुआ था बाबरी में। कल्याण सिंह जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उनकी भी अब डेथ हो गई है, उनका कन्विक्शन हुआ था क्योंकि उन्होंने एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि वो यहाँ पर सब कुछ पीसफुल रहने देंगे, जो कि 92 में नहीं हुआ था। तो कहने मतलब और उनका जिक्र भी नहीं है यहाँ पर। आप सड़कों पर देखें तो 3 सारे कटआउट्स हैं जो लखनऊ से यहाँ आती हैं सड़कें हैं शहर में। बीच में जो है श्री राम की जो है तस्वीर है,
ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ, इन्हीं दोनों के कटआउट पिक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अयोध्या से बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। और अब प्रेरणा, अयोध्या का जो राम मंदिर है और रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो ये बड़ा विशाल और भव्य मंदिर है जो दिखता है, लेकिन अभी भी इसमें सैकड़ों कारीगर लगे हैं, अभी भी इसको बनाया जा रहा है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये मंदिर कई मायनों में खास है, मंदिर की वास्तुकला जो है उसको समझना भी जरूरी है। तो इसी के लिए बीबीसी संवाददाता तेजस वैद्य ने वास्तुकार आशीष सोमपुरा से बात की है और उनसे पहला सवाल यही पूछा कि ये किस शैली में बन रहा है। ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। जैसे पूरे भारतवर्ष के पूरे नॉर्थ के अंदर नागर शैली ही प्रचलित शैली है। जैसे बड़े बड़े अगर पुराने मंदिर देखेंगे तो वो इसी शैली में बने हुए हैं। वैसे टोटल तो शिल्प शास्त्र में 16 शैलियाँ हैं, लेकिन 3 शैलियाँ जो अभी आप देख सकते हैं, वैसे नॉर्थ के अंदर नागर, मिडिल इंडिया के अंदर उड़ीसा के पास में जो है वो बसेरा, और साउथ में द्रविडियन शैली। लेकिन ये मंदिर तो नॉर्थ में है, प्लस सभी शैलियों में सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चरली वेल डेवलप्ड शैली है। तो इसी की वजह से इस नागर शैली को चुना गया। जब पापा ने पहली प्रथम डिज़ाइन बनाई थी तो इसी के अंदर बनाई थी कि जिससे वो सबसे सुंदर लगे। देश में राम भगवान के बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत बड़े बड़े भी है कई जगह पे। तो ये जो राम जन्मभूमि मंदिर है वो बाकी राम मंदिर से कुछ चीज़ों में अलग हो रहा है, मतलब ये उसकी एक पहचान बना रहा हो, ऐसी कोई चीज़ें वहाँ पे रखी हो? नॉर्मली गर्भगृह बाकी सब मंदिरों में स्क्वायर होते हैं, इसका पर्टिकुलरली जो गर्भगृह है वो ऑक्टागोनल शेप में है, क्योंकि ये विष्णु का शेप भी माना गया है और इसका शिखर भी उसी शेप में ऊपर तक जाएगा। तो इसका शिखर भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर आप किसी और मंदिर के साथ इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अभी अगर पूरे भारत उसमें देखने जाए तो एक रूइन बिहार में और एक ओरछा का मंदिर है जो इस ऑक्टागोनल शेप में है, लेकिन उससे भी ये अलग तरीके से इसका वेल आर्टिकुलेटेड एक वर्जन बोल सकते हैं कि ऑक्टागोनल शेप में इसका पूरा बनाया हुआ है। असल में ऐसा देखा गया कि जो हिंदू परंपरा के पुरातन मंदिर है उसमें ज़्यादातर रेत का पत्थर सैंडस्टोन से बने हुए होते हैं। तो जब ये मुहिम चल रही थी तब उसमें जो ईंटें दर्शाई गई थी कि राम मंदिर के लिए ये ईंटें हैं, तो क्या ईंटों का इस्तेमाल इसमें हुआ है इस मंदिर में? डेफिनेटली हर एक मंदिर में ईंटों का तो इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो भी मंदिर सैंडस्टोन से बनते हैं या मार्बल से बनते हैं तो अंदर की साइड के फिनिश के लिए, क्योंकि अंदर की साइड का जो स्टोन होता है वो रफ होता है, तो अंदर 1 या 2 लेयर ब्रिक के बनते ही हैं और उसके ऊपर उसके बाद उसका अंदर का इंटीरियर फिनिश होता है, तो वो उसमें भी यूज़ होते। तो हम लोगों ने इसी के अंदर भी इन चीज़ों का, मतलब वो जो शिलाएँ आई थी उनका उपयोग किया हुआ ही है इसके अंदर। तकरीबन 30 साल पहले आपके पिताजी ने इसका प्लान तैयार किया था, डिज़ाइन तैयार की थी। इतने सालों के बाद मंदिर के डिज़ाइन में कोई बदलाव हुआ है या जो 30 साल पहले का था वैसे का वैसा ही बना है? पुराना डिज़ाइन का ये एक्सटेंशन है, पूरा डिज़ाइन बदला नहीं गया है, क्योंकि जो पिताजी ने बनाया था उस टाइम पे एक गर्भगृह, गुड़ मंडप और रंग मंडप और सिंहद्वार मतलब चौकी थी, और अभी जो हमारा नया डिज़ाइन है उसके अंदर गर्भगृह, गुड़ मंडप, रंग मंडप, उसके आगे नृत्य मंडप और गुरु मंडप के साइड में प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, मतलब 3 और मंडपों का विस्तार किया गया इसके अंदर। तो ये थे आशीष सेमपुरा जो वास्तुकार हैं, जिनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता तेजस वैद्य। तो आज के कार्यक्रम की पृष्ठभूमि की तरफ अब बढ़ते हैं शायद। बिल्कुल, और हमारे साथ स्टूडियो में बीबीसी के पूर्व 2 संवाददाता बैठे हुए हैं, एक हैं रामदत्त त्रिपाठी और दूसरे हैं कुर्बान अली, और वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बड़ा दिलचस्प मौका भी है क्योंकि आज एक ऐतिहासिक दिन भी कह सकते हैं इसको, एक बड़ा दिन है। अगर पीछे हम मुड़ें, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन को बड़े करीब से देखा है दोनों शख्स ने, तो आप हैं रामदत्त त्रिपाठी। अगर मैं आपसे बात करूं, 1528 में मस्जिद बनती है रामदत्त जी, और फिर उसके बाद ये विवाद शुरू हो जाता है, लेकिन ये कौन सा मोड़ है जो इतना बड़ा रूप ले लेता है? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो इसमें एक्ट है, पॉलिटिकल एक्ट है, वो वहाँ पर मस्जिद बनाना ही है, क्योंकि उस जगह पे जहाँ बनी है मस्जिद तो फिजिकली उतना कोई बहुत उसका मुझे उपयोग तो दिखता नहीं। भले वो मैं नहीं ये कहता कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा कि, या ASI ने भी नहीं कहा कि कोई मंदिर तोड़ के बनाई गई मस्जिद जी, लेकिन वो भी एक बाबर का एक असर्टिव पॉलिटिकल स्टेटमेंट था ना अपने शासन का। जैसे शासन आज मोदी जी दिखा रहे हैं कि हम सत्ता में हैं, तो बट मोदी जी पे थोड़ा पाबंदियां हैं, डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, बाबर पे तो कोई अंकुश था नहीं। लेकिन अभी कभी इस तरीके का रिकॉर्ड भी नहीं मिलता कि जो गवर्नर थे अवध के मीर बाकी, उन्होंने बाबर के कहने पे ये ज़मीन कैसे हासिल की या मस्जिद से पहले वहाँ क्या था, ये आप ही का लिखा मैंने पढ़ा है।
हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो ये है कि रूल्स थे, ऐसा ही कहा कि खंडहर थे और नीचे उस पे कुछ इस तरह के अवशेष मिले हैं जिससे ये लगता है कि कोई हिंदू पूजा स्थल का स्ट्रक्चर था। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो बीज तो वहीं बो दिया गया जिसके बाद ये सब इतना तूफान ये सब हुआ। तो कुरबान साहब, आप क्या देख पाते हैं कि 1948 में या 1949 के दौर की बात है जब मूर्ति रखी गई, क्या ये शुरुआत मतलब उबाल जो आता है वो वहाँ से है? शुक्रिया। शायद नहीं, उबाल असल में इसकी हिस्ट्री अगर आप जाएं लीगल हिस्ट्री के बारे में तो 1853 में पहली बार ये एक डिस्प्यूट की शक्ल में सामने आता है और फिर उसके बाद 1860 में कुछ चीज़ें हुई और 1860 वो कट ऑफ डेट है जब अंग्रेज़ ने 1857 के बाद पूरे हिंदुस्तान में हर ज़िले के इम्पीरियल गजेटियर तैयार किए थे। तो पहला ऑफिशियल जो डिस्प्यूट इसमें दिखाई देता है वो इस इम्पीरियल गजेटियर में है। फिर 1885 में भी वहाँ इसको लेकर के कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन जो आपने कहा असली चीज़ शुरुआत हुई उसकी अगर डिस्प्यूट लीगल डिस्प्यूट माने तो 22 दिसंबर 1949 को जब वहाँ मूर्तियाँ रखी गईं जिन्हें आस्था वालों ने कहा कि राम प्रकट हुए और जो पुलिस के 2 कांस्टेबल थे जिन्होंने उर्दू में वो FIR भी मौजूद है लिखी कि साहब ये कुछ लोग आए शरपसंद अनासिर और इन्होंने ये मूर्तियां रखी। उसी के बाद वो प्रॉपर्टी सील कर दी गई, उसमें ताला डाल दिया गया और रिसीवर नियुक्त कर दिया गया और उसके बाद वहाँ पूजा अर्चना होने लगी। अब इसको लेकर के अदालती कार्रवाई तो और बाद में हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये याद दिलाऊं कि उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों के पत्र मौजूद हैं जो उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्हें लिखे कि ये बड़ा गलत काम हुआ है, पाप तक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है और इसको फ़ौरन हटाया जाना चाहिए। लेकिन पंत जी ने कहा कि नहीं साहब ये तो हटाना मुश्किल होगा और उसकी वजह ये कि वहाँ के जो लोकल MLA थे बाबा राघव दास, आज ही कल इंडियन एक्सप्रेस में वो पूरी स्टोरी भी आई है उनके बारे में कि वो आचार्य नरेंद्र देव वहाँ के एक बड़े नेता थे समाजवादी आंदोलन के, वो MLA थे अयोध्या से, उनको हराने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया गया था। और बाबा राघव दास कांग्रेस के MLA उन्होंने कहा फुट डाउन कि नहीं साहब मूर्तियाँ किसी कीमत पे नहीं हटाई जाएंगी और उसी लाइन को कांग्रेस की उस वक्त की लीडरशिप ने फॉलो किया। ये लीगल इशू चलता रहा, लेकिन 1 फरवरी 1986 तक जब ताला खुला है और यहाँ मैं बता दूं कि 77 में भारतीय जनता पार्टी के आज के जो नेता हैं और पुराने अटल जी वगैरह वो जनता पार्टी के हिस्सा थे, लेकिन कभी हम लोगों ने नहीं सुना, लखनऊ में रामदत्त जी थे उस जनता सरकार के दौरान, कि अयोध्या कोई विवाद था और उसको लेकर के कोई 86 तक की बात हो गई है। मैं इधर रामदत्त जी के पास वापस आता हूँ। जो 48 से 86 का जो दौर है और उसके बाद भी आपने बहुत करीब से राम मंदिर आंदोलन देखा है, तो क्या इस दौर में वो इतना मतलब बड़ा मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं दिखता जितना 86 के बाद और फिर 89 में जिस तरीके से रथ यात्रा निकाली गई 89 के बाद और फिर उसके बाद पूरा का पूरा आंदोलन शुरू हुआ, क्या ये सिर्फ 86 के बाद ही बहुत मजबूती से देखने को मिलता है? नहीं, थोड़ा सा बीच में एक जिक्र और कर दूं मैं कि जैसे मस्जिद बनने के बाद भी वहाँ ऐसा लगता है जो ट्रैवलर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी आया कि भाई वहाँ हिंदू लोग जाके परिक्रमा करते थे कोई वेदी, क्योंकि वो जन्म स्थान को ही पवित्र मानते थे। मंदिर और नो मंदिर, मूर्ति और नो मंदिर मूर्ति। तो किसी स्टेज पे या तो अकबर के काल में या कभी भी किसी स्टेज में वहाँ वो मस्जिद के बगल में ही एक राम चबूतरा दिला दिया गया, तो वो भी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल एक्ट था कि मस्जिद के बगल में राम चबूतरा स्थापना हो गई। फिर और वहाँ पूजा होती थी। हाँ, पूजा होती थी। और उसी पे जो जिक्र किया कि भाई 1883 में बल्कि 1857 के बाद भी ये कहते हैं कि चूँकि हिंदू और मुस्लिम मिल के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और एक ये भी है कि अयोध्या में जो इस समय तमाम बड़ी बड़ी इमारतें दिखती हैं सब 200-250 साल की हैं, वो सब नवाबी पीरियड में बनी, सबके खर्चे मिलते थे बाकायदे सरकार से। तो ये भी कहते हैं कि भाई मुसलमानों ने लड़ाने के लिए वहाँ थोड़ा सुलह हो गई थी कि बगल में चबूतरा और ये वो 2 लोगों को फांसी पे लटका दिया था, एक पंडित थे एक मौलवी थे। खैर, तो ये एक हिस्ट्री है कि भाई उसको सुलझाने का। लेकिन
प्रॉब्लम जो है पॉलिटिकल ही है बेसिकली, क्योंकि यूपी में जो आरएसएस का थिंक टैंक था उनको ये लगता था कि यूपी में सारे अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, चारों मतलब गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब है, हमको वोट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वोट जो है कांग्रेस को मिलता था ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, और बीच का जो था ओबीसी, जिसको 100 पिछड़े पाए 100 में 60 संसोपा ने गांधी बाट, तो लोहिया जी ने और चरण सिंह ने, तो इनकी वजह से बीजेपी थिंक टैंक के साथ प्रॉब्लम थी उस समय का जो जनसंघ कि भाई हमें वोट कैसे मिले, तो कोई बड़ा ऐसा मुद्दा चाहिए कि जिससे हम सारे हिंदुओं को एक कर सके, एक वोट बैंक मोबिलाइज करें। उसी में पहले उन्होंने मीनाक्षीपुरम में धर्म परिवर्तन वाला मुद्दा उठाया, चला नहीं, तो फिर 84 में ये बहरहाल हिंदू जागरण मंच 1983 में बना, 84 ने वीएचपी ने शायद साहब एक बहुत बड़ा शुरू किया सीतामढ़ी से, राम जानकी रथ निकाला जिसमें राम जी को, सीता लक्ष्मण जी को मतलब हथकड़ी लगा के ले आए। आज अगर कोई करे तो दंगा हो जाएगा, तो वो ले आए और लखनऊ में बहुत बड़ी रैली भी किया और उसमें ज्ञापन दिया था। उस समय कहा था कि साहब ये जो जगह है ये रामानंद संप्रदाय के जो सर्वोच्च आचार्य शिव रामाचार्य जी को दे दी जाए। अब वो सबको ढकेल के आज खुद बैठ गए हैं वहीं पे। रथ यात्रा का एक बहुत अहम पड़ाव रहा, सोमनाथ से जो शुरू हुई, और उसके बाद फिर हम 6 दिसंबर, वो तो रथ यात्रा बड़ा, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस पे ये बताएंगे कुर्बान भाई, हुआ ये कि देवीलाल जी से परेशान थे वीपी सिंह, तो देवीलाल को कंट्रोल काबू में करने के लिए वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्टें लागू कर दी, और उसके 2-3 दिन बाद अडवाणी जी ने रथ यात्रा अनाउंस कर दिया सोमनाथ से ये। हाँ, लेकिन यहाँ इसमें रामदत्त जी मेरा ख्याल है कि ये जो 83 और 84 तक का आपने बताया और उससे 89 तक की जो राजनीति हुई है, ज़रा हमें उसकी भी बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी 2 महीने पहले एक लंबा लेख लिखा है और उसमें फैक्ट्स के साथ इन बातों को कहा है कि ये दरअसल करवाने वाली इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने राम जानकी रथ यात्रा निकलवाने का इंतज़ाम किया। जो ये बता रहे हैं संगठन डॉक्टर करण सिंह के ज़रिए से विराट हिंदू समागम बनाया गया रामलीला मैदान में, और यूपी के एक डीजीपी होते थे एससी दीक्षित साहब, उनको वीएचपी की कमान दी गई, और ये यात्रा जब चल रही थी उसी समय इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया। और उस वक्त के रिकॉर्ड, अभी नीरजा चौधरी की किताब आई है उसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं तफसील से कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को लगाया कि भाई ज़रा आरएसएस संघ परिवार के साथ भी बातचीत करो, दोस्ती करो, अंडरस्टैंडिंग करो। बहुत उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं, यानी 1984 में राजीव गांधी को प्रचंड बहुमत मिलता है, 410 सीटें, और 1985 शुरू होते ही शाहबानो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती, जिसपे संविधान संशोधन हुआ। अब ये कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर ये एक स्कूल ऑफ थॉट था कि भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे मुसलमानों को हमने अपीज कर दिया और हमने सरेंडर कर दिया, तो नाउ अपीज द मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो आनन फानन में 1 फरवरी 86 को बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया, और उस वक्त में सिर्फ दूरदर्शन होता था, उसकी टीम 3 दिन एडवांस में वहाँ पहुँची हुई थी कि मालूम था कि ये होने वाला है, और उसको नेशनल हुकअप पे दिखा दिया गया। उसके बाद 89 आता है, 89 आते आते बीजेपी ने उसको अपना एजेंडा नहीं बनाया था, नहीं बनाया था। पालमपुर सम्मेलन में 1989 में पहली बार बीजेपी ने ऑफिशियली कहा कि हम राम मंदिर के लिए आंदोलन करेंगे, और ठीक उसी वक्त राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद के साथ लिखित समझौता किया, बूटा सिंह गृह मंत्री और एनडी तिवारी मुख्यमंत्री, और डिस्प्यूटेड साइट पर शिलान्यास कराया। रामदत्त जी ने कवर किया है वो इवेंट, और वहीं से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया कि हम राम राज्य लाएंगे। आज जो इस राम राज्य की बात हो रही है वो दरअसल, लेकिन राजीव गांधी के साथ ये हुआ कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना हिंदू वोट मिला, ना मुसलमान, और आज कांग्रेस 0 पे आके खड़ी हो। उसके बाद मस्जिद ढहा दी गई 6 दिसंबर 1992। एक बड़ा लम्हा आपने देखा है उसको। हाँ, उस दिन की बात करते हैं, क्योंकि संक्षेप में हम चाहते हैं कि श्रोताओं को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। उस दिन की बात अगर 30 सेकंड जोड़ दूं, कुर्बान साहब ने वो प्रसंग छेड़ा है, तो कहते हैं ना ऊँट की चोरी नेहरे नेहरे। तो हुआ क्या था कि 77 में इंदिरा जी हार गई थी जनता पार्टी को, और काफ़ी माइनॉरिटी वोट जो है वो कांग्रेस को नहीं मिला। 71 में बांग्लादेश बना, उससे भी इंटरनेशनल जो मुस्लिम वो नाराज थे। तो कहते हैं कि 80 में जब इंदिरा जी आई हैं तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व, मतलब कि बिना मुसलमानों को नाराज किए कुछ कर, तो वो राम कथा पार्क के लिए 82 में
42 एकड़ ज़मीन वहीं बगल में बाबरी मस्जिद के उन्होंने की थी कि साहब बिना मस्जिद को तोड़े, बिना मस्जिद को गिराए हट की हम कर लेंगे। और राजीव गांधी ने जो शिलान्यास भी कराया था देवराहा बाबा से कहने पे, वो भी 290 फीट उस पे था। तो कांग्रेस ये सोच रही थी कि हम एक बड़ा हिंदू स्मारक राम जी के नाम पे कर देंगे बिना हट किए, लेकिन वो तो ट्रेड यूनियन जैसा है ना कि जो 20% बोनस मांगे, वीएचपी उसको बढ़ाती गई, तो वो सुलझा नहीं। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को फैसला हो गया और ये तय किया गया कि भाई 2.77 एकड़ की जो जमीन है वो हिंदू पक्ष को दी जाए और जो है 5 एकड़ मुस्लिम पक्ष को दी जाए। लेकिन यहाँ एक लिब्राहन आयोग वाली भी एक जो जांच चली और उसमें जो है वो सारे लोग बरी हो गए, उस पर आप क्या कहते हैं? क्या एक मान लीजिए धर्म का एक अलग, धार्मिक जगह का एक अलग मामला था, लेकिन एक ये आपराधिक मामला भी तो हुआ, उसको आप किस तरीके से? देखिए, लिब्राहन कमीशन का तो काम फैक्ट्स की जांच करना था, क्रिमिनल केस अलग चल रहा था जी, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने इस फाइनल जजमेंट में कहा कि भाई ये एक बाबरी मस्जिद को तोड़ना एक क्रिमिनल एक्ट था जी, वो, और उसी को कंपनसेट करने के लिए 5 एकड़ जमीन भी दी। अब उसमें क्या कहें, ये मतलब कि जिस काम को सुप्रीम कोर्ट मानता है कि भाई वो एक क्रिमिनल एक्ट था, और देखिए बाबरी मस्जिद तो दिन दहाड़े सबके सामने तोड़ी गई थी और उसमें लीडर्स थे वहाँ, है ना, और हम और रामदत्त जी प्रत्यक्षदर्शी थे, हम लोगों ने उस दिन रिपोर्टिंग करी थी। तो उसमें कानून तो ये कहता है कि एक भीड़ में भले मेरा कोई डायरेक्ट रोल ना हो, लेकिन भीड़ में जो सब हैं वो सब शरीके जुर्म माने जाएंगे। तो वो मौजूद तो वहाँ थे ही लोग। तो अब ये तो एक न्यायपालिका के लिए एक सवाल है उत्तर देने का। नहीं, लेकिन आखिरकार जो है वो बरी कर दिए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2022 में। सब उसमें थे, लालकृष्ण आडवाणी थे, उमा भारती थी, मुरली मनोहर जोशी थे, 32 जो लोग थे वो सब बरी हो गए। लेकिन अब बात जो है वो उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं 5 एकड़ जो जमीन दी गई उस मामले को लेके, क्योंकि ये भी एक बड़ा अहम मसला है। क्योंकि ये मुस्लिम पक्ष को जो जमीन दी गई वो 25 किलोमीटर दूर दी गई है और धन्नीपुर गांव है जहां पर मस्जिद बननी है। ये भी जानना जरूरी है कि धन्नीपुर में जो मस्जिद की स्थिति है वो किस तरीके की है। तो बीबीसी संवाददाता आनंद झड़ाने ने जो है वहां गए और वहां बात की है स्थानीय लोगों से। जी, ये धन्नीपुर है, अयोध्या धाम से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी और इस ज़मीन पर एक मस्जिद बननी थी, एक कैंसर का अस्पताल बनना था और साथ ही साथ एक कम्युनिटी किचन बनना था। लेकिन उसके बाद भी 4 साल के बाद भी अभी तक यहाँ पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसके हिसाब से यहाँ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। और यहाँ मस्जिद ही नहीं है सिर्फ, यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लान था अस्पताल का और हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि हमारे क्षेत्र में अस्पताल आएगा और यहाँ अभी अस्पताल तक का काम नहीं हो पाया। यहाँ तक कि एक ईंट की न्यू में एक ईंट भी नहीं रखी गई है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख का विषय है। सरकार को बिल्कुल इंटरेस्ट लेना चाहिए। सरकार अभी का नाम से राम जन्मभूमि के जो उद्घाटन उसमें व्यस्त है सरकार, और हमारा अपना सोचना है कि उद्घाटन होने के बाद हमारी राज्य सरकार योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री जी उसके बाद यहाँ का भी संज्ञान लेंगे वो और यहाँ पे चौमुखी विकास करवाएंगे। शायद हिंदू समुदाय में हर्ष का माहौल है, हम सब देख रहे हैं, आवाज़ें भी हम सुन रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय राम मंदिर पर क्या सोचता है? तो देश भर में अलग अलग जगहों पर, भोपाल, गोधरा और मुंबई में मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की बीबीसी संवाददाता ने। सुनिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो डेमोक्रेसी बनाया है, हर लोगों को अपने धर्म से करने का हक है और हम उनको बधाई देते हैं कि अच्छा रहे और अच्छा करे, शांति का माहौल बनाए रखे। गोधरा का मुसलमान हर चीज़ से शांति सद्भावना से शांति से पसार हो, ये कार्यक्रम भी अच्छे समाज में मिलकर होए और शांति रहे, वही विचार रहा है। सबका अपना मजहब है, धर्म है, वो अपने मंदिर बना रहे हैं, अच्छा है, बनाए। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने नमाज पढ़ रहे हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं, किसी मुसलमान को कुछ लेना देना नहीं है। वो मंदिर बनाए, कुछ भी बनाए, उनका धर्म है, वो अपना जो भी कर सकते हैं, उसमें कोई लेना देना नहीं हम लोगों को। सरकार का पीछे अपन चल रहे हैं और क्या नाम से शासन और प्रशासन का अपन बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कह के रखा है कि अभी जो है माहौल के हिसाब से उनकी जो यात्राएं वगैरह निकलेंगी उसका हम सहयोग कर रहे हैं। उसके भी हम कुछ विरोध नहीं है किसी के लिए, कि दिल में कोई डर, किसी का खौफ नहीं है किसी का। और बस यही है कि बस दुकानें बंद हैं अभी
माहौल कुछ अच्छा ही है और ऐसा कुछ माहौल ख़राब नहीं है कुछ। आज हम मंदिरों में जो जो काम करना चाहिए था, कुछ पुताई का काम था, कुछ सफाई का काम था, कुछ पेड़ छटाई का काम था, वो सब किया है, व्यवस्था की है। आज के कार्यक्रम की सारी व्यवस्था करके दी है मंदिरों में, ताकि ऐसा ना हो कि लोगों को ये लगे कि हम सहयोग नहीं कर रहे। हम पूरा सहयोग है। राम तो सबके ही है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके राम है, उससे कोई मतलब नहीं है अपन को। मतलब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, उससे कोई बस मतलब अपन को कोई आपत्ति नहीं है। मतलब जो चीज़ हो रही है वो अच्छी हो रही है अपनी जगह पे। भगवान श्री राम सबके ही हैं, आई समझ आपके। ये नहीं है साहब मियाँ है हिंदू है ये है वो सब बेकार बातें हैं। हिंदुस्तान सबका ही एक है, एक भारत एक अखंड, सब एक। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इस पॉडकास्ट को और बीबीसी हिंदी के सभी पॉडकास्ट को आप गाना, जियो सावन और स्पॉटिफाई जैसे मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। आज बीबीसी हिंदी का ये विशेष पॉडकास्ट है जो पूरे 1 घंटे का है। आगे पॉडकास्ट में क्या विश्लेषण करेंगे जानते हैं। आज मंदिर बना है, लेकिन लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का हाथ था उसमें, तो ये सारा फायदा उनको होने वाला है। अब राम मंदिर बनने के बाद इसका राजनीतिक असर क्या होगा, इस पर विस्तार से करेंगे बात। लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं यूट्यूब और फेसबुक का, जिस पर इस पॉडकास्ट के दौरान कमेंट्स आ रहे हैं। और सबसे पहले मैं ये टिप्पणी लेना चाहूँगा, राकेश दुबे हैं, कुर्बान साहब और रामदत्त त्रिपाठी दोनों की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी आवाज़ों ने दिल को छू लिया है। पंडित अजीत धर द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय सनातन धर्म के लिए ऐतिहासिक दिन है, लेकिन राम मंदिर के आंदोलन में शामिल मुख्य नेताओं को कार्यक्रम में ना बुलाया जाना चिंता की बात है। मदन लाल लंबोरिया हैं, कहते हैं हमारी संस्कृति हमारी सोच जो है वो राजनीतिक स्वार्थ की ओर मुड़ रही है। इसी तरीके से कन्हैया प्रसाद, विजय पांडे, इंतजार अंजुम, मनोज व्यास, नवनीत मिश्रा, इनके कमेंट्स आ रहे हैं। सानुल कुमार लिखते हैं कि राजनेता को हमेशा आने वाली चुनौती से निपटने की तैयारी में लगे रहना चाहिए, ना कि मंदिर और पूजा पाठ में। वहीं मंगीलाल लखारा लिखते हैं कि गोधरा की जनता बहुत समझदार है, देश को शिक्षा लेनी चाहिए। तो लगातार यूट्यूब और फेसबुक पे कमेंट करते हैं और मैं तो कहता हूं कि भाई आप इसको शेयर भी किया करें, सुनते हैं। बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट के दूसरे पड़ाव में और आज हमारा 1 घंटे का स्पेशल पॉडकास्ट है। कई राजनीतिक पार्टियों और विपक्षी नेताओं ने जो है राम मंदिर की इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बायकॉट किया था, जिसमें कांग्रेस प्रमुख है, उसके अलावा विपक्षी दल के कई नेता हैं। लेकिन हिंदू धर्म में जो सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य होते हैं, उन्होंने भी इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल नहीं होने की बात कही थी। और जो हिंदू धर्म में शंकराचार्यों को जो है सम्मान और आस्था की नज़र से देखा जाता है, उन्होंने भी इसकी मतलब एक तरीके से बायकॉट किया था कि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि कईयों का तर्क ये था, बीबीसी हिंदी के पन्ने पर भी आप आके पढ़ सकते हैं, वहाँ पर एक शंकराचार्य ने बताया था। उनका कहना था कि ये अभी पूरी तरह से बना हुआ मंदिर नहीं है। लेकिन अगर इतिहास में झांका जाए और जिस तरीके से भी कुर्बान साहब ने बताया कि कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका रही राम मंदिर आंदोलन में, मतलब राम मंदिर आंदोलन हम 92 से मानते हैं त्रिपाठी जी, लेकिन ये जिस तरीके से 80 के दशक के कई फैक्ट्स रखे, अगर कांग्रेस की इस भूमिका पर बात की जाए, कांग्रेस के ना शामिल होने को लेकर बात की जाए, तो इस पर बीबीसी संवाददाता सर्वप्रिया सांगवान ने वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी से बात की है। पहले उसे सुन लेते हैं। देखिए 1991 में तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा ही था ये कि वहाँ मंदिर बनाना है, और इंदिरा गांधी ने भी 1983 में जब विश्व हिंदू परिषद की एकता यात्रा देश में घूमी थी, जो कि राम मंदिर मूवमेंट के प्रीकर्सर था, तो उस समय इंदिरा गांधी की टैसिट सपोर्ट थी, उन्होंने फंडिंग भी की थी उसकी, और वो कुछ कार्यक्रमों में जाना चाह रही थी, लेकिन उनको कहा गया कि ओपनली आप मत आइए, तो पीछे से सपोर्ट उनका था। और राजीव गांधी के जब प्रधानमंत्री थे तो बाबरी मस्जिद में ताले खुलवाए थे, जो कि 1949 के किस्से के बाद लगे थे वहाँ, और हर बार विश्व हिंदू परिषद पहल करता था कोर्ट में और कोर्ट ना कर देता था। लेकिन 1986 1 फरवरी को राजीव गांधी के बिहाइंड द सीन्स पहल की वजह से कोर्ट ने वो ताले खोलने का आदेश दिया था। आइडिया था कि मुस्लिम विमेन बिल जो कि शाहबानू को नकारने वाला था, उससे मुसलमानों को खुश कर देंगे और ताले खुलवा के हिंदुओं को खुश कर देंगे। दोनों चीज़ें नहीं हुई, लेकिन उस एफर्ट से मूवमेंट को एक बहुत बड़ा मूवमेंट में उछाल आया था, जिसने आगे की राजनीति को निर्धारित किया। फिर नरसिम्हा राव जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे 1992 में, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था 6 दिसंबर को, तो नरसिम्हा राव ने कुछ जर्नलिस्ट से कहा था
उसके बाद कि उन्होंने पूछा था आप सो रहे थे या आप पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था नहीं, आप समझते मैं राजनीति नहीं समझता हूँ, मैं राजनीति में पैदा हुआ हूँ, मैंने ऐसा होने दिया। तो कांग्रेस का हाथ रहा है, और नरसिम्हा राव तो वहीं मंदिर भी बनवाना चाहते थे, ट्रस्ट भी उन्होंने एक बनवाया था, लेकिन 1995 में पीछे हट गए थे। तो कांग्रेस ने लेकिन उसका एज अ पार्टी श्रेय नहीं लिया है कि हम मंदिर बनवाना चाहते थे, हमारे नेताओं ने ये किया है। तो आज कांग्रेस को मुझे लगता समझ में नहीं आ रहा, कुछ उनके नेता जा रहे हैं और एज अ पार्टी वो नहीं जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने तो छुट्टी भी डिक्लेयर कर दी है, झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो उनके एलाई हैं उन्होंने आधी छुट्टी दी है। तो कांग्रेस के लिए एक दुविधा है, और वो समझ में भी आती है दुविधा। अगर कांग्रेस इसका पूरा बाइकॉट कर रही है इस पूरे इवेंट का, तो क्या ये इंडिया अलायंस और कांग्रेस के लिए क्या ये सही फैसला है, या अभी इसका रिपोर्केशन उन्हें दिखेगा? देखिए, मैं मानती हूँ क्योंकि एक हिंदू समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है आज, और क्योंकि कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिया में जो पार्टीज हैं अलाइज हैं वो पॉलिटिकल हैं, तो क्योंकि ये सेंटिमेंट इतने बड़े तबके से जुड़ा हुआ है, उसको मद्देनज़र नहीं लेना। उसको ये बात सही है, पॉलिटिकल है, ये बात भी सही है, इसका फ़ायदा भाजपा को होने वाला है, क्योंकि भाजपा इस मूवमेंट से जुड़ी हुई है, ओपनली जुड़ी हुई है, उसको बढ़ावा दिया है। और आज नरेंद्र मोदी लोग मानते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट की वजह से आज मंदिर बना है, लेकिन लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का हाथ था उसमें, तो ये सारा फ़ायदा उनको होने वाला है। लेकिन फिर भी क्योंकि एक सेंटिमेंट से जुड़ा है इतने बड़े तबके के हमारे देश में, तो कहीं ना कहीं मेनलाइन पार्टी कांग्रेस को तो जाना चाहिए था, चाहे बाद में क्रिटिसाइज भी करते कि पॉलिटिकल है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन उस सेंटिमेंट की कदर वहाँ जाके मुझे लगता अगर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी जिनको बुलाया गया था, तो जाते तो शायद अच्छा होता। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी से बात कर रही थी बीबीसी संवाददाता सर्वप्रिया सांगवान। अब हमने आज की बात कर ली और इतिहास की तो विस्तार से बात कर ली। अब थोड़ा भाषण जो प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ तीनों ने जो भाषण दिया उसकी अगर एक एक करके वर्तमान की बात हुई, वर्तमान की बात कर लेते हैं और भविष्य की भी बात कर लेते हैं। तो उसकी अगर एक एक करके हम बात करें, रामदत्त जी और कुर्बान जी, तो कैसे देखते हैं इस भाषण को, किस तरीके से पोस्चरिंग की गई है तीनों की तरफ से? देखिए, मुझे लगता है कि मोहन भागवत का भाषण बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसमें उन्होंने, क्योंकि अल्टीमेटली परिवार के मुखिया वही हैं, कोई कुछ भी कहे, संघ परिवार की ही बीजेपी एक वो है, तो उन्होंने कही कि मेरा काम है जोश में होश की याद दिलाना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है कि भाई 6 दिसंबर को शायद टॉप लीडरशिप नहीं चाहती थी, उसके बावजूद अनुशासन टूटा था और मस्जिद छूटी थी पूरा जो, मतलब क्योंकि बाकी कारसेवकों ने जो किया। और तो अब इतनी एनर्जी जनरेट हुई है, इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है घर घर, तो इस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है, किस दिशा में, तो इसलिए वो बड़ा जोर दे रहे हैं कि भाई ये लोगों को अनुशासन में, आत्मसंयम में रहना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि भाई जो दिशा वो करें वही ले जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि रायता फैल जाए और लोकल अलग अलग जाके कारसेवकों की तरह या गोरक्षकों की तरह कहीं कुछ उपद्रव होने लगे। मोदी जी ने जो बात कही वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो तो भाई एक तरह से वो जो उनके कुछ समर्थक ये कह रहे थे कि 2014 में ही देश को वास्तविक आज़ादी मिली है 500 साल बाद, तो वो कुछ इसी तरह से शो कर रहे थे कि जो आज का दिन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 22 जनवरी 26 जनवरी तो कोई उन्होंने कहा कि नए भारत के शुरू, हाँ, मतलब जो 15 अगस्त 47 को हम लोग आज़ाद हुए थे, इतना बड़ा, या और तो उससे ज़्यादा बड़ा है 5 अगस्त जिस दिन उन्होंने शिलान्यास किया था, और 22 जनवरी बड़ी है 26 जनवरी से, चूँकि भाई आज मोदी जी तो जो नए काल चक्र की शुरुआत की बात कह रहे हैं, अगले 1000 साल के लिए, देखिए वो प्राइम मिनिस्टर, अगला टर्म की बात नहीं है, अगला टर्म तो नीरजा जी कह ही रही कि भाई चुनाव में उनको फ़ायदा मिलेगा, तो चुनाव के आगे मोदी जी क्या सोच रहे हैं ये इसको डिकोड करने की बात है। भाई कुर्बान साहब, आप कैसे डिकोड करते हैं इसे पूरे भाषण को? देखिए, माफ़ कीजिएगा, 2014 में नरेंद्र मोदी का आना और पिछले 10 साल का उनका शासनकाल इस देश को
उन्होंने डी फैक्टो हिंदू राष्ट्र बना दिया। और इसलिए जो मोहन भागवत का आज का भाषण है, मोहन भागवत किस कैपेसिटी में थे वहाँ? वो ना मंदिर के हिस्सा थे, मतलब आंदोलन के हिस्सा हो सकते, लेकिन वो संस्था के हिस्सा नहीं थे, वो सरकार के नहीं है, किसी संवैधानिक पद पर वो नहीं है, लेकिन योगी, मोदी और आनंदीबेन पटेल के साथ वो वहाँ बैठे हुए थे। पहली बार फोरफ्रंट पे साथ में उन्होंने नजर आए। कोशिश की है इस तरह का माहौल मैसेज देने की कि साहब सब कुछ समन्वय के साथ चला जाए, लेकिन समन्वय है कहाँ? और इसलिए 2024 की ये तैयारी है पूरी तरह से, उसमें अगर ये चुनाव जीतते हैं तो ये माना जाना चाहिए कि एक तरह से ये हिंदू राष्ट्र के लिए रेफरेंडम होगा, क्योंकि डी जूरे नहीं है अभी देश। और देखिए जो बात हो रही है इस देश में, सबसे अहम बात यह है कि हमारे सामने पाकिस्तान का एग्जाम्पल मौजूद है, जो एक धर्म के नाम पर, एक नफ़रत के नाम पर बनाया गया देश था, और वो 25 साल एक नहीं रह सका। हमारे पुरखों ने, यानी गांधी जी के नेतृत्व में जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, मौलाना आज़ाद वगैरह वगैरह थे, उन्होंने इस मुल्क की आवाम से वायदा किया कि पाकिस्तान भले ही बन गया हो, हम इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। और इसलिए पिछले 75 वर्षों में से 65 वर्ष हिंदुस्तान उस रास्ते पर चला जो आइडिया ऑफ इंडिया है। लेकिन अब ये जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति हो रही है, जिसको मैं ब्लेटेंट मेजोरिटेरियन कम्युनल एजेंडा कहता हूँ, वो एक तरफ उसी तरफ ले जाती है। आपके 400 एमपीज़ में से एक मुसलमान नहीं है, एक ईसाई नहीं है, सिर्फ एक गलती से सिख है। आप इसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। हाँ, भारतीय संविधान के तहत चुनी हुई सरकार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इंक्लूसिव डेमोक्रेसी नहीं है, ये उस लोकतंत्र का मैसेज नहीं है जो गांधी जी ने दिया था और इस मुल्क की आवाम के साथ वायदा किया था। लेकिन हमेशा से बीजेपी और सब लोकतंत्र का हवाला देते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं कि सब कुछ जनता चुन रही है, डेमोक्रेसी के तहत सब कुछ हो रहा है और सब कुछ कानून के तहत हो रहा है, मंदिर भी कानून के तहत बना है। ये पूरा का पूरा हम लोगों ने बात की राम मंदिर आंदोलन की, उससे पहले हमने 1948 की भी बात की, 80 के दशक की भी बात की, जहां आपने कहा कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाती है। मैं कुल मिला के रामदत्त त्रिपाठी जी और कुर्बान अली, आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन, और आज इसको पटाक्षेप कहेंगे या नहीं कहेंगे, मैं ये नहीं कह सकता, इसमें आप कितनी आस्था और कितनी राजनीति देखते हैं? सबसे पहले रामदत्त जी आप बताएं। देखिए, ये 100% राजनीति है, एक धार्मिक स्थान पर एक राजनीतिक आयोजन, आप ऐसे कह सकते हैं। और जो आशंका है, कुर्बान साहब ने कही, तो बहुत सारे लोगों को आशंकाएं ये हैं। आस्था भी तो रही इसमें, मैं टोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, लेकिन आस्था भी रही। आप कह रहे थे कि परिक्रमा भी की जाती थी, आस्था लोगों की थी। मैं आज के आयोजन की बात कर रहा हूँ, मैं ठीक है, पब्लिक की आस्था है, हमारी आस्था है, सब देश की आस्था है राम के प्रति। राम बहुत बड़े पावर हाउस हैं, इसीलिए तो इन्होंने अपना उसमें प्लग लगा लिया और बाकी किसी को घुसने नहीं दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब, जो कुर्बान साहब ने आशंका जताई, तो आस्था के बावजूद आज भी आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू हर्षित है हिंदू, लेकिन हिंदू समुदाय में चिंतित भी है, ओबीसी भी हिंदू है, दलित भी हिंदू है, जो बराबरी के लिए, सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो सामाजिक न्याय का मुद्दा था। देखिए, जैसे 1991 में वीपी सिंह ने देवीलाल को डाउन करने के लिए जब वो किया, तो रथ यात्रा लेके निकल पड़े थे ना आडवाणी जी। तो वैसे ही ये जो साल भर से कांग्रेस और राहुल गांधी जो सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, आरक्षण, नीतीश कुमार, लालू, मुलायम और ये अखिलेश यादव, ये जो सारी ताकतें एकजुट हो रही हैं, आप समझिए इसको, ये जो सारी अपोजिशन पॉलिटिकल फोर्सेस एकजुट हो रही हैं, उसको उस एजेंडा को किनारे करने की आज उन पे कोई बात नहीं कर रहा मीडिया कि भाई इस देश में क्या गरीबी नहीं है, इस देश में क्या भूख नहीं है, हिंदू राष्ट्र या राम मंदिर है, लेकिन हमारे यहाँ ये भी कहते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला। तो सवाल ये है। और दूसरी जो बात कुर्बान साहब ने कही कि जो फ्रीडम मूवमेंट के वैल्यूज़ हैं, जो हमने इतना बड़ा संविधान सभा थी जिसमें सब लोग थे, ये देखिए उसमें ऐसा नहीं था कि केवल कांग्रेसी थे, उसमें और पहली कैबिनेट में बाकी लोगों को भी रखा गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे, गैर कांग्रेसी भी थे सब। तो एक जो कंसेंसस से जो फ्रीडम मूवमेंट के वैल्यूज हमने बनाए थे कि भाई डेमोक्रेसी होगी, समता होगी, लिबर्टी होगी, जस्टिस होगी, उनको कभी आरएसएस ने कभी अपनाया नहीं, आस्था नहीं दी। और उन्होंने पहले संसद में सावरकर साहब को स्थापित किया है। अब देश में जो सावरकर साहब का जो हिंदुत्व का जो ब्रांड है, या देश का जो उनका सपना है हिंदू राष्ट्र का, अब देखना यही है कि अगले चुनाव घोषणा पत्र में ये कैसे व्याख्या, राम राज्य की व्याख्या कैसे करते हैं, हिंदू राष्ट्र की व्याख्या कैसे करते हैं। एक सेकंड, जो शाहिद का सवाल था,
कि क्या ये देश आस्था के नाम पे चलेगा या संविधान के तहत, जो रामदास जी जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए सबसे जो सैंक्टिटी है जिस दस्तावेज की, वो ये है, और हमने इसको साबित किया है। तीसरी दुनिया के देशों में हिंदुस्तान अकेला ऐसा मुल्क है जिसमें डेमोक्रेसी न सिर्फ अपनी परवान चढ़ी, उसकी वो जड़ें ही नहीं जमाई, बल्कि एक तनावर दस्त की तरह से सामने आई है। और ये कोई और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का हम दावा करते हैं। तो वो इसीलिए कि वो हमारे असेट है, नेशनल मूवमेंट की जो वैल्यूज़ हैं, और जो हमने गांधी जी के नेतृत्व में जिसको अंगीकार किया था डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत, सवाल यही है कि देश, आप डेमोक्रेसी है, बहुमत जिस तरफ चाहेगा वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या आप उसे संविधान के तहत चलाओगे या आस्था के? यही मैं पूछना चाह रही थी कि इन तमाम दलीलों के बावजूद चुनावी फायदा हम भी कंक्लूजन यही लेकर आते हैं कि इन्हें मिलेगा, बीजेपी को ये चुनावी फायदा मिलेगा, चुनावी फायदा मिलेगा, लेकिन विपक्ष कहाँ कमजोर रह जा रहा है? जैसे नीरजा कह रही थी कि विपक्ष ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए था। भाई आप देखिए, अगले के एजेंडे में चल के कभी राजनीति नहीं होती। तो नीरजा जी की सलाह है कि विपक्ष जो है वो बीजेपी के एजेंडे पे जाके वहाँ, जैसे और लोग, अमिताभ बच्चन वो सब लोग खड़े थे, दर्शन कर रहे थे, तो वो भी ताली बजाते। यही तो शंकराचार्य कह रहे हैं ना। देखिए, आज बहुत बड़ा सवाल यह है कि इस आयोजन में न तो सनातन धर्म के जो हिंदू शंकराचार्यों को किया, तो अब सवाल चुनाव का नहीं है, चुनाव तो वो कर ही रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो मोदी जी आज नए तपस्वी राजर्षि के रूप में अपने को उन्होंने पेश किया, और सब लोगों ने कहा कि अब धर्म की भी यही सबसे बड़ी सत्ता है। लेकिन रामदेव जी, सवाल यही है कि देश के जिस लोकतंत्र को बचाने की हम बात कर रहे हैं वो बचेगा कैसे, अगर हम उसे वोटों में तब्दील ही ना कर पाए। और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि लोकतंत्र बचाने जैसे की जो दलीलें दी जाती हैं, हो तो सब डेमोक्रेसी प्रोसेस के तहत हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं और वोट दिए जा रहे हैं, सीटें मिल रही हैं, जीत रही हैं, तो ये बार बार दलीलें क्यों दी जाती हैं कि एक हिंदू राष्ट्र में हो जाएगा, एक इस तरीके से तब्दीली हो जाएगी? ये तर्क तो उस लिहाज से नहीं बैठते हैं। भाई देखिए, एक प्रोग्रामिंग है, आज AI का ज़माना है, रोबोट का ज़माना है, तो वहाँ कोई बहस नहीं होती है। देखिए, उनका जो ना एक आदमी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, इतना बड़ा साहब ध्यान दीजिए, एक मोदी जी ने कैबिनेट मिनिस्टर्स को बुलाया और बिठा दिया, कमरे में बैठो, और कहा कि सुनना, मैं अभी आ रहा हूँ। और नोटबंदी का घोषणा कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कहाँ सुनी? टीवी पे सुनी। तो एक आदमी को सारी सत्ता देने की बात हो रही है कि भाई वो राज सत्ता भी वही संभालेगा, धर्म सत्ता भी वही संभालेगा। आप समझ रहे हैं ना? लेकिन तो आप जो कह रही थी ना, मैं उसमें जरा ये जोड़ना चाहूंगा कि ये ऐसा बीजेपी का जो एजेंडा चल रहा है वो कामयाब हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वही आप नर्मदा के नीचे देखिए कि जितने दक्षिणी राज्य हैं, कितनी सीटें हैं बीजेपी की, आप बताइए मुझे। तो आपके पास तेलंगाना नहीं है, आंध्रा नहीं है, कर्नाटक नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, केरला नहीं है, महाराष्ट्र भी आधे से। लेकिन कुर्बान साहब, उत्तर भारत में तो विपक्ष के पास कोई तोड़ नहीं है बीजेपी का, जहां सबसे ज्यादा ऐसा नहीं है। ये 89 में हमने देखा कि 410 सीटों वाली राजीव गांधी का प्रचंड बहुमत वो ढह गया जब VP सिंह निकले थे, और 150 सीटें ही जीत करके आए थे, लेकिन लेफ्ट और राइट की मदद से प्रधानमंत्री बने। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं। आप याद कीजिए, 2018 में बीजेपी चुनाव हारी थी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अरे कुर्बान साहब, मैं आपको याद दिलाऊं, 92 में मस्जिद गिरी थी ना जी, और 93 में यूपी का चुनाव हुआ, तो क्या हुआ? सब लोग एकदम ये था कि भाई क्या। इसलिए मैं बात इंपॉर्टेंट है कि अगर वो सोशल फोर्सेस, वो जो जिनको इकट्ठा कर रहे हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव और ये सब सारे लोग, और सारे, अगर ये सोशल फोर्सेस, OBC, दलित और माइनॉरिटीज, जिनको लग रहा है कि भाई हमारे अधिकारों को खतरा है, संविधान को खतरा है, क्योंकि देखिए, जब डेमोक्रेसी नहीं होती है तो क्या होता है। मैं 18 महीने जेल में रहा हूँ इंदिरा जी के और कैप्टन साहब के साथ, कुर्बान जी के फादर के साथ। तो देश में जब डेमोक्रेसी नहीं होगी तो गरीब आदमी पे मार पड़ती है। वो अडानी अंबानी का थोड़ा कोई नुकसान होना, वो तो पैसे से काम पहले भी कराते हैं, बाद में कराएंगे। 2024 चुनाव पर ही आते हैं। बीजेपी की क्या अभी पोजीशन है, और विपक्ष के लिए अभी कितनी चुनौतियां आपको नजर आती हैं, और कितनी अभी ताकत झोंकनी पड़ेगी विपक्ष को? देखिए, विपक्ष तो बहुत ही बिखरा हुआ है। इंडिया अलायंस का जो हाल है उसे देखते हुए तो लग रहा है कि वो एक शायद हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे समय में कि जब सीट एडजस्टमेंट होना चाहिए, रणनीति बननी चाहिए, आपका एजेंडा आना चाहिए, आपका मैनिफेस्टो बनना चाहिए, आप यात्रा पर निकल पड़े। तो विपक्ष की तो हालत बहुत है। लेकिन जैसा रामदास जी ने कहा, जो रियल पॉलिटिकल फोर्सेस है, देखिए, जब मंडल लागू हुआ
तो इनको बीजेपी वालों को कमंडल कहा जाता था, मंडल वर्सेस कमंडल। और मंडल वर्सेस कमंडल की वजह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियां देश की उत्तर प्रदेश और बिहार से लंबे अरसे तक दूर रहीं। और बीजेपी तो बीच बीच में आती रही, कांग्रेस भी गठबंधन बना के बिहार में, लेकिन यूपी में कभी नहीं आई। और यूपी में एसपी और बीएसपी का इमरजेंस हुआ, दोनों ने अपने बलबूते पे भी सरकारें बनाई, मिलके भी चुनाव लड़े। तो ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। इस देश की जनता, और उससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि वो जब ये फैसला करेगी कि क्या हम थियोक्रेटिक स्टेट की तरफ जाएंगे या सेक्युलर स्टेट की तरफ जाएंगे, जो कि जिस तरह से हमारा ये देश चला है, तो मुझे उम्मीद है कि फिर इस सब के बावजूद जो आज अयोध्या में हुआ, इस देश में एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन अब क्या कहते हैं, राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन क्या ये अंत है या शुरुआत है रामदत्त जी? क्योंकि अब मामला मथुरा काशी तक भी पहुंच गया है, जो आरएसएस का 80 के दशक में वादा भी था। काशी, मथुरा और अयोध्या की बात करते थे, मुक्ति के प्रस्ताव की बात करते थे। उधर ज्ञानवापी में सर्वे शुरू हो चुका है, उधर कभी कभी मथुरा की भी बात होती है। तो क्या आप दोनों क्या कहेंगे कि ये अंत है या शुरुआत है? नहीं, शुरुआत तो है, लेकिन मैं समझता हूं कि राम जी के नाम पे आज जो काम किया, उसके बाद मोदी जी ने अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ओढ़ ली है कि वो खाली बोले नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के दिखाएं, न्याय करें सबके साथ, किसी के साथ जाति नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि भागवत जी ने कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापस, सबके कष्ट दूर करें, सुख ले आए। लोग गरीब है, रोजगार नहीं है, परेशानियां हैं तरह तरह की। तो लेकिन अब वो अपना इस एजेंडा उनको साफ करना पड़ेगा। अब लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो था, मतलब 1947 के बाद जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वो बरकरार रखने की बात थी, लेकिन लोग ये अनुमान लगाते हैं कुर्बान साहब के वो अब नहीं दिखता है, क्योंकि जिस तरीके से बनारस में ज्ञानवापी का मुद्दा शुरू हो गया, मथुरा का भी शुरू हो गया, तो अब ये दो और लक्ष्य कहे जाते हैं। आपकी आशंका हो सकता है कि सही हो, और कुछ लोगों को लगता है कि है भी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब 13 मई 1996 को वाजपेयी जी ने 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि बिना देश को साथ चले नहीं लिया जा सकता। और तब उन्होंने फैसला किया कि ये जो 3 कंटेंशियस इश्यूज़ हैं, अयोध्या में राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड और धारा 370, इसको हम नहीं रखेंगे, इसको हम बैक बर्नर पे रखेंगे। और तब जॉर्ज फर्नांडिस ने उनका ये एनडीए का गठबंधन बनाया, जिसके तहत आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। तो ये वाजपेयी जी को अंदाज़ा हो गया, और वाजपेयी जी ने अपने 6 साल के कार्यकाल में कभी भी इस तरह की बात नहीं की, अयोध्या का मथुरा काशी। और अभी भी मुझे लगता है इस देश का हज़ारों साल की जो सभ्यता और संस्कृति है, और जो भारतीयता है, इंडियननेस जिसको कहा जाता है, और जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो एक दिन में नहीं बना। यहाँ हर 50 किलोमीटर पर तो ज़बान बदल जाती है, हर 500 किलोमीटर पे रियासत बदल जाती है, और इतना बड़ा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक लोगों को पता नहीं है, लेकिन फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वो जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहने वाले लोग हैं, वो इंक्लूसिवनेस के हामी हैं, और वो इस तरह के किसी एजेंडे को पसंद नहीं करेंगे, ऐसा मेरा यकीन है। आप क्या कहते हैं रामदत्त जी? जी, मेरा ये देखिए, बीजेपी स्टेप बाय स्टेप चल रही है। वाजपेयी जी ने वो मुद्दे इसलिए छोड़ दिए थे, उन्होंने कहा था कि मेरे पास उतना मेजॉरिटी बहुमत नहीं है। बिल्कुल, तो आज आरएसएस और बीजेपी, मोदी जी, भागवत जी लगे हैं कि हमें इतना प्रचंड बहुमत मिले, 400 प्लस, और नहीं खाली लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में मिले, राज्यों की विधानसभा में मिले, ताकि वो अपना मनचाहे ढंग से संविधान संशोधन कर सकें। लेकिन अब देखिए, कहने से कुछ नहीं होता। आई थिंक मुझको उनके घोषणा पत्र का भी इंतजार है, और इस देश के लोगों के समझते हैं कि जो सामूहिक विवेक है उस पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के दिन भी आज ही जैसा ग्लूम लगता था कि पता नहीं कब अंत होगा, क्या होगा, लेकिन जनता ने अपने ढंग से जवाब दिया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रामदत्त जी आपका और कुर्बान अली जी आपका शुक्रिया, और तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, दिन भर पूरा दिन पूरी खबर का ये 1 घंटे का खास पॉडकास्ट था, इसको यहीं विराम देते हैं। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया था मोहनलाल शर्मा ने, और स्टूडियो मैनेजर थे अजीत सारथी। मुझे यानी मोहम्मद शाहिद और प्रेरणा को दें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।